नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 16वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपको मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है और उस राज्य में स्थित कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं: सिंहभूम, बैलाडीला, नंदी हिल्स और बादाम पहाड़। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सिंहभूम जो है वह आपका झारखंड में है, बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, नंदी हिल्स कर्नाटक में स्थित है और बादाम पहाड़ जो है ये आपके उड़ीसा में स्थित है। तो इससे जो है इसका ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। जनसंख्या के संसदीय फोरम का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। जनसंख्या के संसदीय फोरम के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस जो अपनी सुरक्षा नीति के अनुसार कुछ नेटवर्क्स ट्रैफिक को रोकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर, एडवेयर, गेटवे या फायरवॉल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी फायरवॉल। फायरवॉल जो होते हैं वह कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। एक तरफ आविष्कार है, दूसरी जो है तरफ आविष्कारक है। रिवॉल्वर, टेलीफोन, डायनामाइट और प्रिंटिंग प्रेस। और आविष्कारक जो हैं वो आपके सैमुअल कोल्ट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्फ्रेड नोबेल और जे गुटेनबर्ग। रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वह सैमुअल कोल्ट ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार वह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और उन्हीं के सम्मान में 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जा रहा है। और प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किए थे वह जे गुटेनबर्ग ने किया था। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल कितनी है? 296 किलोमीटर, 396 किलोमीटर, 496 किलोमीटर या 596 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 296 किलोमीटर लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। और यह उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों से होकर जाता है। और ये ज़िले जो हैं वह आपके चित्रकूट हैं, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा है। इन जिलों से जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है। आए थे अगला प्रश्न लोग। महिला नर्तकी के कांस्य मूर्ति के बारे में आपको विचार करना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह मोहनजोदाड़ो से मिली है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह एक त्रिभंगा नृत्य मुद्रा में खड़ी है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दोनों जो स्टेटमेंट हैं वह सही है। महिला नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है और यह जो है एक त्रिभंगा नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। यहाँ पे 4 संयंत्र दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कौन सा जो है गैस आधारित है। सिंगरौली, रिहंद, दादरी, औरैया। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। दादरी और औरैया जो है यह गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दादरी जो है वह 829 मेगावाट क्षमता वाला है और औरैया जो आपका है
वह 663 मेगावाट क्षमता वाला विद्युत संयंत्र है। आए थे अगला प्रश्न लोग। बनारस जिले की सीमा किसके जिले से लगती है? जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बनारस से जो है आपका जौनपुर भी लगता है, गाजीपुर भी की सीमा लगती है, मिर्ज़ापुर की भी और भदोही की। तो इससे जो है इसका चौथा ऑप्शन है वह सही है। इन सभी जिलों की सीमाएं जो है वह बनारस से छूती हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या यूके। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के मध्य जो है एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया गया था और यह जो है राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जीतरवाल या गुंजन सक्सेना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भावना कांत। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है वो आपकी भावना कांत बनी है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो वह आपका शिवांगी सिंह बनी है, शिवांगी सिंह बनी है और इन्होंने 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष के साथ नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि युद्ध में हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि यह जो युद्ध हुआ था वह नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था और यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा गया है हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, इसलिए जो स्टेटमेंट है वह गलत है। और इस युद्ध का जो पता है वह आपका ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध महिला शाहजहां के बंदी समय में उनके साथ रहीं? अस्तर बेगम, जहां आरा, जेबुन्निसा या मुमताज़ महल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जहां आरा। शाहजहां के बंदी के जो समय है वह जहां आरा उनके साथ थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने 8 वर्ष के लिए आगरा के किले में शाहजहां को बंदी बनाया था और उस टाइम जो है इन्हीं की पुत्री हैं जहां आरा उनके साथ थी शाहजहां की। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, दूध क्रीम अलग करना, पानी का जमकर बर्फ बनना। केवल एक सही, दोनों सही, केवल 3 सही है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पहला जो ऑप्शन है वह सही है कि लोहे में जंग लगना जो है यह उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। बाकी जो है दूध से क्रीम अलग करना, पानी का बर्फ जमना, ये सभी जो है ये आपके भौतिक परिवर्तन है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किसकी परियोजना? भारत नेपाल की, भारत भूटान की, भारत बांग्लादेश की या भारत म्यांमार की। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, भारत नेपाल की। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह काली नदी पर स्थित है और यह भारत नेपाल की जो है परियोजना है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे एक तरफ पश्चिम बिहार है और उससे संबंधित जिले दिए गए हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है। सांडी, सुरहा, सूर सरोवर, समसपुर, हरदोई, बलिया, आगरा और रायबरेली। सांडी जो है यह आपका हरदोई में स्थित है, सुरहा पश्चिम बिहार आपका बलिया में स्थित है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार आपका आगरा में है और समसपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली में है। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में किस उत्सव का आयोजन किया जाता है? ताज महोत्सव, सुलह कुल उत्सव, लठमार होली
या सबे बारात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सुलह कुल उत्सव। यह जो है आगरा में आयोजित किया जाता है और इसे जो है हिंदी मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यह आगरा में आयोजित किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन कुशीनगर में स्थित है? महात्मा बुद्ध निर्माण स्तूप, थाई चाइना जापानी मंदिर, रामभर स्तूप। केवल एक दो, केवल एक तीन, केवल दो तीन या एक दो तीन सभी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सभी है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध निर्माण स्तूप भी है, थाई चाइना जापानी मंदिर भी स्थित है और रामभर स्तूप भी आपके कुशीनगर में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है कि कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। खेल का सामान, मिट्टी के बर्तन, काला धातु के बर्तन, कढ़ाई का काम। मेरठ, खुर्जा, मुरादाबाद, रामपुर। खेल के जो सामान है वह आपका मेरठ प्रसिद्ध है इसके लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है, काला धातु के बर्तन के लिए आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है और कढ़ाई काम के लिए रामपुर प्रसिद्ध है। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 को जारी की है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूएनडीपी या यूएनईपी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी स्थापना जो है वह 1971 में इसकी स्थापना हुई है और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तराखंड में। पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ है वह उत्तराखंड में हुआ है और इस पुलिस स्टेशन का जो नाम है वह डालनवाला पुलिस स्टेशन है जो उत्तराखंड में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? हावड़ा कालका मेल, पूर्वा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस या कलकत्ता राजधानी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है और यह जो है नेताजी के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर इसे किया गया है और एक राष्ट्रद्वीप का नाम भी बदल दिया गया है और यह भी नेताजी के नाम पर रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है, राष्ट्रद्वीप का नाम। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? मथुरा, कानपुर, हमीरपुर या झांसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं, यहाँ पर कुल 86 मेले लगते हैं। इसके बाद आपका कानपुर है और सबसे कम मेला आपके पीलीभीत में लगता है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीलीभीत में सबसे कम मेला लगता है, सबसे ज़्यादा मेला आपका मथुरा में लगता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाहरे ब्रिज निम्न से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मेघालय में। भारत का सबसे लंबा सड़क ब्रिज वाहरे ब्रिज जो है ये आपके मेघालय में स्थित है और इसके लिए इसका जो कुल लागत आई थी वह आपका 49.395 करोड़ रुपये इसकी लागत आई थी और यह कुल 169 मीटर लंबा है और इसका जो उद्घाटन है वह मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इसका उद्घाटन किया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 850 मेगावाट की रटले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, ब्यास या रावी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी चिनाब पर। 885 मेगावाट की रटले जल विद्युत परियोजना यह जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है और इसका जो कुल बजट आया था वह 5281 करोड़ रुपए इसका लागत कुल आई है और यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी जो है यह रायबरेली जिले में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।